अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हम हज डेपुटेशन के बारे में लेकर आए हैं। और सबसे पहले हम हज इंस्पेक्टर के बारे में बता दें कि 16 नवंबर को इनका टेस्ट होने वाला था सीबीटी, लेकिन किसी वजह से वो पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट डेट जल्दी ही आने वाली है। तो हज डेपुटेशन का हर साल इंडियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है अप्लाई कराती है। ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं और इसकी लास्ट डेट 18 नवंबर है ऑनलाइन की, और इसकी हार्ड कॉपी जो है 28 नवंबर तक मिनिस्ट्री भेजनी है। अब इसमें 3 तरह की पोस्ट हैं। एक हज कोऑर्डिनेटर्स हैं, दूसरे हज ऑफिसर, तीसरा हज सुपरिटेंडेंट। तीनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहले मैं हज कोऑर्डिनेटर के लिए बता दूं, जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और ए ग्रुप में आते हैं, जिनका पे लेवल 12 और 13 है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 7th पे कमीशन के तहत। और ये एक तरह से 2 से 3 महीने के लिए हज डेपुटेशन की पोस्ट निकलती है, जो सीजीआई जद्दा को भेजा जाता है 2 से 3 महीने के लिए सऊदी अरबिया में हाजियों की खिदमत के लिए आप डिप्यूट किए जाते हैं। एक दूसरी पोस्ट है हज ऑफिसर, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ साथ जो आर्म फोर्सेस हैं, आप आरपीएफ है और जितनी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके लिए भी ये पोस्ट है। और इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका पे लेवल 8 to 11 है, यानी 8, 9, 10, 11 जिनका पे लेवल है 7 पे कमीशन के मुताबिक, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है हज सुपरिटेंडेंट। इसमें जिनका ग्रुप बी और सी में आते हैं और जिनका पे लेवल 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत आता है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 85% पोस्ट जो हैं वो सीएपीएफ और आरपीएफ और मिलिट्री और स्टेट पुलिस के लिए जो हैं ये रिजर्व कर दी गई हैं, और 15% यानी कि 15% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के आईटी सेक्शन के लोग, फाइनेंस के लोग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उन्हीं को इसमें जो है वरीयता दी जाएगी। ये तीनों तरह की जो पोस्ट हैं, इसमें ऑनलाइन फॉर्म पहले अप्लाई कीजिए 18 नवंबर 2025 तक। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट से, पेरेंट डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आप 28 नवंबर तक जो है हार्ड कॉपी भेजनी होगी मिनिस्ट्री। उसके बाद वो क्या तो मेरिट के आधार पर या आपके इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इसके कई सेंटर बनाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता, बेंगलोर। इसमें अगर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है तो इसके लिए 2 से 3 महीने के लिए आपको डेपुटेशन पर भेजा जाता है सऊदी अरबिया, और हाजियों की खिदमत करते हैं। वहाँ पूरे ऑफिस बनाए जाते हैं, ब्रांचेज ऑफिस बनते हैं, वहाँ पर पूरी खिदमत की जाती है और आपको फॉरेन अलाउंस मिलता है, यहाँ की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके बाद आप अगर प्राइवेट यानी कि अपने घर में रहते हैं, यानी गवर्नमेंट एकोमोडेशन नहीं ले रखा है, तो आपको एचआरए भी दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मुसलमान हैं, उन्हीं के लिए ये पोस्ट निकली हुई हैं। और इसके लिए आपके अंदर हज की जानकारी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जो आपके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप अरबिक जानते हैं तो वो भी बेहतर है। कंप्यूटर की जानकारी जितनी ज़्यादा हो आपको, उतने ही आपके लिए बेहतर है। तो ये पोस्ट वहाँ पर 24 आवर्स और 7 डेज की वहाँ पोस्ट होती है। कभी भी आपकी ड्यूटी कहीं भी लगा दी जा सकती है, किसी दिन की छुट्टी नहीं होती है। 12 से 18 घंटे भी आपको काम करना पड़ सकता है, क्योंकि करीब 2.25 लाख जो यहाँ से आदमी हज जाते हैं, उनकी खिदमत के लिए आपको लगाया जाता है। तो वहाँ पर काम ज़्यादा होता है, खिदमत का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, और हज करने के आपको भी मौका मिल जाता है। तो ये इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हर साल इस तरह की पोस्ट निकालते हैं। और सीजीआई जद्दा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में काम किया जाता है वहाँ पर, और यहाँ से आप अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर आप रिलीव किए जाते हैं। तो ये पोस्ट उन लोगों के लिए है जो हज की खिदमत करना चाहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव जिनके अंदर क्वालिफिकेशन भी है और सलाहियत भी है। तो मैं फिर एक बार बता दूं, जो हज इंस्पेक्टर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उनके लिए अभी
आजकल में ही नोटिफिकेशन होने वाला है कि उनका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा। वो तो अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि उनको ये मौका भी मिल सके। ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, ये इनकी जो तैनाती की जाती है 45 दिन के आसपास होती है। ये जिस फ्लाइट में हाजियों के साथ जाते हैं उसी से वापस आते हैं, लेकिन हज जो डेपुटेशन पर जाते हैं उनकी फ़्लाइट भी लग जाती है और वो 2 से 2.5 से 3 महीने तक वहाँ रहते हैं। तो थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। हज इंस्पेक्टर जो है स्टेट गवर्नमेंट के लोग बन सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन हज डेपुटेशन के लिए हज सुपरिटेंडेंट, हज ऑफिसर, हज कोऑर्डिनेटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होना ज़रूरी है और मिलिट्री, पैरामिलिट्री और स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में होना ज़रूरी है। वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो दी गई है इसमें 25 से 45 साल के बीच में दी गई है, यानी कि आपकी उम्र 25 साल से कम ना हो और 45 साल से ज़्यादा नहीं हो हज डेपुटेशन के लिए। और हज इंस्पेक्टर के लिए जो है वो 25 से 50 साल के बीच में उम्र दी गई है। तो इस तरह का पूरा रहेगा। हज डेपुटेशन के लिए पासपोर्ट का होना ज़रूरी नहीं है। पासपोर्ट आपका ऑफिशियल बनेगा, जो हैंड टू हैंड बन जाता है सेम डे में, जब आपका जो है अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तब। तो उसमें वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट्स की कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ आपको अपनी सलाहियत बतानी है और आपको सिलेक्शन लेना है। उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी जो है वो मिनिस्ट्री की रहती है और फिर बाद में वहाँ जाने के बाद CGI जद्दा के अंतर्गत आप काम करते हैं। तो ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो हज के लिए चाहते हैं हम खिदमत करें और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हों। अगली वीडियो में हम इससे मज़ीद जानकारी लेकर कैसे तैयारी की जाती है, कैसे इंटरव्यू होता है, उस पर बताएंगे। और हज इंस्पेक्टर के लिए हम बता ही चुके हैं कि आप जो है अपनी तैयारी हज पॉलिसी, हज गाइड और जो लोग हज करके आए हैं उनसे हज के अरकान आप मालूम कर सकते हैं और कुछ कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसी बुनियाद पर आपका टेस्ट होगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, अब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं जुल्फ़िकार अलीगढ़ से।